काइंडली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई टिप्स और ट्रिक्स मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं यहाँ पर आपको व्हिपिंग क्रीम को किस तरह से स्टेबलाइज़ किया जाता है, क्योंकि हम ओवरसीज़ लेडीज़ की ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है ना वो स्टेबलाइज़ नहीं होती है सही से। तो उसको मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन से टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करके इसको अच्छे से स्टेबलाइज व्हिप क्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान में जो व्हिप क्रीम्स आती हैं उसमें मैंने ख़ुद भी यूज़ किया हुआ है, जैसे व्हिप क्रीम है और फ्रॉस्टी क्रीम है, उसमें ऑलरेडी जो है ना स्टेबलाइज एजेंट्स मौजूद होते हैं, इवन कि उसमें शुगर भी एडेड होती है। लेकिन यहाँ पर हमें व्हिप क्रीम को व्हिप करते हुए हमें उसमें उसको स्टेबलाइज करने के एजेंट्स भी डालना पड़ता है। जैसे कुछ लोग जेलेटिन पाउडर यूज़ करते हैं, मैंने बहुत अरसे तक जेलेटिन पाउडर यूज़ किया है। अनफ्लेवर्ड मेक श्योर हो ये आपका जेलेटिन पाउडर। लेकिन जेलेटिन पाउडर से आप जितनी भी कोशिश कर लो, कभी ना कभी उसमें वो टाइनी जो होते हैं ना लम्स बन ही जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने एक दूसरा ऑल्टरनेटिव निकाला है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ व्हिप करते हुए। आपने वीडियो को फुल देखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम ले ली है जो कि फ्रिज में रखा हुआ था, ये अच्छी खासी चिल्ड है। उसके अलावा आपने और क्या चीज़ चिल्ड लेनी है, ये बोल जिसमें आप क्रीम जो है ना बीट करेंगे, वो बोल भी आप फ्रीज़र में रख दीजिए 15-20 मिनट्स के लिए। इवन कि आप ये जो विस्क है ना ये भी आप फ्रीज़र में रख दीजिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। इसको आपने ये अटैच कर दिया है, अब मैं इसमें क्रीम ऐड करती हूँ। सही है, अब हमारी क्रीम भी जो है ना व्हिपिंग क्रीम वो अच्छी खासी चिल्ड है। तो मुझे जितनी यूज़ करनी है, आज मैं एक केक बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैं अपनी व्हिपिंग क्रीम इसमें ऐड करती हूँ। यहाँ मैं तकरीबन 3 कप के करीब चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। सही है। मेजरमेंट्स जो है ना बेकिंग की परफेक्शन में बहुत ज़रूरी है, सही मेजरमेंट्स आप यूज़ करें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने इस व्हिपिंग क्रीम में पाउडर शुगर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर ऐड किया है। आइसिंग शुगर जो बेकिंग के लिए होते हैं ना उसमें ऑलरेडी कॉर्न स्टार्च मौजूद होता है। कॉर्न स्टार्च भी हेल्प करता है आपकी क्रीम को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप ग्रैनुलेटेड शुगर ना यूज़ करें, आप आइसिंग शुगर ही यूज़ करें क्रीम को व्हिप करने के लिए। ये मैंने 3 to 4 टेबल स्पून डाल दिया है। मैंने 3 कप्स लिए थे व्हिपिंग क्रीम, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट्स भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दिया क्रीम में फ्लेवर के लिए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मेरी सीक्रेट रेसिपी, सीक्रेट थिंग जो मैं ऐड करती हूँ इस क्रीम को स्टेबलाइज कर रखने के लिए, वो है ये वनीला पुडिंग, ठीक है। ये हलाल आप लोगों को मिल जाता है, ये हलाल होता है, ठीक है। वनीला पुडिंग होती है, इंस्टेंट वनीला पुडिंग इसको कहते हैं। बस इसका पैकेट आपने निकालना है और आपने क्या करना है, जैसे मैंने 3 कप्स यूज़ किए ना तो मैं इसमें ऑलरेडी डालूँगी ये 1 टेबल स्पून, 2 और ये 3। अच्छा, ये मैं जो डाल रही हूँ ना बहुत भर भर के नहीं डाल रही, लाइट उसमें डाल रही हूँ, ठीक है। फुल नहीं है ये। इस तरह से मैंने 3 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया है इंस्टेंट पुडिंग, वनीला इंस्टेंट पुडिंग, ठीक है। आप चाहें तो ये जेलेटिन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। पहले इसको थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए, जब वो फूल जाए तो फिर हल्का सा उसको लूक वार्म कर लीजिए माइक्रोवेव में रख के, और फिर इसको व्हिपिंग क्रीम में डालने से पहले थोड़ा सा उसमें क्रीम ऐड कर दीजिए। और मेक श्योर कि आपकी जेलेटिन बिल्कुल भी गर्म ना हो, रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल अच्छी सी कूल हो गई हो, फिर आप उसको भी क्रीम में ऐड करेंगे, ठीक है। जब वो व्हिप हो रही होगी उस वक्त आपने स्लोली ग्रेजुअली ऐड करना है। लेकिन ये बहुत ट्रिकी है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अक्सर अगर जितनी भी कोशिश कर लूँ कभी ना कभी उसमें लम्स आ जाते हैं। तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया, अब आप इसको यूज़ करके देखिएगा, ठीक है। फिर मुझे रिजल्ट्स बताइएगा। अब मैं इसको ऑन कर दूँगी, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी कि स्टिफ पीक, सॉफ्ट पीक और कब आपकी क्रीम रेडी होती है पाइपिंग के लिए, सही है। वीडियो को देखते जाइएगा लास्ट तक। बीटर मैंने ऑन कर दिया था, पहले मैंने लो से स्टार्ट किया था क्योंकि इसमें आइसिंग शुगर और हमारे इंस्टेंट पुडिंग मिक्स है तो वो ज़ाहिर है उसके पार्टिकल्स उड़ते, तो मैंने पहले स्लो से ऑन किया। फिर मैंने उसकी
स्पीड थोड़ी सी हाई कर दी, चेक किया है इसको। मुझे ना इसके शार्प एजेस नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप उठा के देखेंगे ना तो ये जो विस्क है इसके ऊपर शार्प एजेस टाइप का नहीं बना, वो बिल्कुल फोमी टाइप का हो तो दैट्स द टिप के आपकी जो है ना क्रीम रेडी हो गई है। अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी तो मैंने इसको दोबारा से ऑन किया और फिर दैट्स परफेक्ट। अब कोई भी कोन्स इसमें नहीं बन रहे हैं, शार्प एजेस नहीं बन रहे। दिस इज़ परफेक्ट, मुझे यही चाहिए। तो क्रीम को जब हम बीट कर रहे थे तो मैंने बीच में आपको वफ़े से दिखाया था कि एक पॉइंट पे ना यहाँ पे टिप पे शार्प एज सी बनी हुई थी, ठीक है। अब लग रहा था कि पीक पर आ गई है, स्टिफ पीक पर, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा और 1-2 मिनट के लिए ना बीट और करना है क्योंकि वो उस वक्त विप्ड अच्छी से नहीं थी। तो टिप दूसरी यही है कि जब ये इस तरह के कोई भी शार्प एज नहीं बन रहा हो और ये बिल्कुल अच्छी सी स्टिफ इस तरह से हो गई हो, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है। और अब आप यूं करेंगे तो ये देखिए गिर भी नहीं रही, ठीक है। ये है, ये आपने चेक करना है। और इस तरह से जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में रोक के दिखाया था कि उस पे से ना कोन शेप इधर ड्रिपिंग से आ रहा था, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा फोमी सा बने और यूं बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लिटरली दुआएं देंगे कि यार मेरी अब व्हिप क्रीम तो बहुत अच्छी स्टेबलाइज होने लग गई है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नहीं आपके पास जेलो, आप जेलेटिन यूज़ कर सकते, लेकिन मुझे तो जब से अब मैं ये यूज़ करने लगी हूँ ना वनीला पुडिंग मिक्स, ठीक है। अच्छा, इससे ना आपके व्हिपिंग क्रीम में आप ये मत समझिए कि अजीब सा कोई फ्लेवर आ जाएगा, और नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। हम तो वैसे ही वनीला एक्सट्रैक्ट्स इसमें ऐड करते हैं क्योंकि ये जो क्रीम्स होती हैं इसमें कोई ऐसा फ्लेवर नहीं होता है। तो हम तो कभी कभी पाइनएप्पल एसेंस यूज़ कर रहे होते हैं, कभी चॉकलेट अगर क्रीम बना रहे होते हैं तो चॉकलेट एसेंस थोड़ी सी डाल रहे होते हैं। तो बिल्कुल भी आप इसकी फ़िक्र नहीं करें, वो एक्चुअली है ही वनीला पुडिंग मिक्स, इंस्टेंट वनीला पुडिंग मिक्स है। तो मैंने अगर 3 कप व्हिपिंग क्रीम ली थी तो मैंने 3 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया था और ये कितनी अच्छी व्हिप हो गई। अब आप देखिएगा इससे कितनी अच्छी पाइपिंग होगी। और केक भी जो है ना, मतलब फ्रेश क्रीम का केक है, ऑफ कोर्स वो इतनी जल्दी आप बाहर रखेंगे मेल्ट भी नहीं होगा। आप लोगों को इस तरह की सारी प्रॉब्लम से ना आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।